वो तीसरा कोण ज्ञात करना था और तीसरा कोण निकल कर आ गया कितना। तो ये आगामी परीक्षा को देखते हुए मैं यहाँ पर आपको महत्वपूर्ण सवालों के हल बताऊंगा। देखिए कक्षा 9वीं विषय गणित की परीक्षा का प्रश्न पत्र है फ्रेंड्स, तो देख लीजिए। यहाँ पर मैंने पूरे सवाल का हल करा चुका हूँ। यहाँ पर मैं इस वीडियो में आपको प्रश्न क्रमांक 11 और इसके आगे के सवाल हल कराने वाला हूँ। तो बिना स्किप किए पूरा वीडियो देखिए और चैनल पर पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब कर ले, ताकि इसी प्रकार के IMP सवाल आपको रोज़ाना प्राप्त हो सके। तो देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास सवाल दिया हुआ है कि यदि किसी त्रिभुज के दो कोण 60 अंश और 45 अंश है तो तीसरा कोण ज्ञात कीजिए। तो आपके पास एक त्रिभुज बना हुआ है और त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है ना। तो यहाँ हल में हम क्या लिखेंगे, हल हम जानते हैं कि, ठीक है, हम जानते हैं कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। हम त्रिभुज ABC को ही ले लेते हैं, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 अंश हो गया। तो हमने क्या ले लिए कि त्रिभुज ABC में तीनों कोण लिख लेंगे, तो कोण A धन कोण B धन कोण C बराबर कितना होगा, 180 अंश, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स, हमारे पास दिया है दो कोण दे दिया है और कितने कितने अंश के, 60 अंश व 45 अंश है। तो हम मान लेते हैं A और B दिया हुआ है, C ज्ञात करना है, तीसरा कोण है ना। तो हम मान लेते हैं तीसरा कोण C है, ठीक है। तो A और B मान लेते हैं, तो ये हो जाएगा 60 अंश धन, तब 60 अंश धन 45 अंश धन कोण C, या इसको मान लेते हैं x अंश, ठीक है। तीसरा कोण मान लेते हैं x अंश, तीसरा कोण x अंश है, तब 180 अंश, ठीक है। अब ये x अंश बराबर 180 ऋण, देखिए दोनों को जोड़ दो तो कितना होगा, 105। तो 105 इधर पक्षांतरण होगा तो ऋण 105 हो जाएगा। अब घटा देंगे 180 में, तो तीसरा कोण x अंश बराबर 180 में से 105 घटा देंगे तो कितना आएगा, 75 अंश। तो यहाँ लिख देंगे तीसरा कोण। तो हमको तीसरा कोण ज्ञात करना था और तीसरा कोण निकल कर आ गया कितना, 75 अंश। तो इस तरीके से आप इस सवाल को सरलता से हल कर सकते हैं। और फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप पूरा लिखेंगे तो आपको पूरे में पूरे अंक बिल्कुल। इसी प्रकार नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, यदि किसी त्रिभुज के कोणों का अनुपात 1:2:3 है तो प्रत्येक कोण ज्ञात कीजिए। अब देखिए इसको कैसा हल करना है। देखो हम मान लेते हैं ये अनुपात दे दिया 1, 2 और 3 का अनुपात है ना। तो हम मान लेते हैं, माना पहला कोण है ना, या एक कोण, पहला कोण कितना है, x अंश है। तब प्रश्नानुसार तीनों कोणों का अनुपात, तो तीनों कोणों का अनुपात कितना दिया फ्रेंड्स, 1:2:3। तो तब दूसरा कोण कितना हो जाएगा, देखिए पहला है x तो दूसरा हो जाएगा 2x, ठीक है। और तीसरा कोण तो तीसरा कोण का अनुपात कितना है, अनुपात 3, तो ये हो जाएगा 3x, ठीक है। तो ये हो गया। अब हम क्या जानते हैं कि तीनों कोणों का योग 180 अंश होता है। चूंकि तीनों कोणों का योग कितना होता है, 180 अंश होता है। तब क्या हो जाएगा, x धन 2x धन 3x, तीनों कोण को जोड़ देंगे, बराबर क्या लिख देंगे, 180 अंश, ठीक है। तो अब देखो तीनों को जोड़ दीजिए तो अब क्या निकलेगा, 6x बराबर 180 अंश, या x का भाग दे दीजिए तो क्या हो जाएगा, 180 भागित 6, या 6 का भाग दे दो, जो 6 3 18 30 अंश, x का मान निकल गया 30 अंश। तो पहला कोण कितना हो गया, 30 अंश, है ना। तो हमको तीनों कोण ज्ञात करना है ना। तो लिख लेते हैं पहला कोण, यहाँ लिख लेते हैं पहला कोण। तो पहला कोण कितना हो गया, x अंश, और x अंश का मान कितना है, 30 अंश, ठीक। फिर दूसरा कोण, तो दूसरा कोण हो जाएगा 2x अंश, है ना, ये निकला है दूसरा कोण 2x अंश। तो 2 गुणित 30 अंश बराबर 30 दूनी 60 अंश। इसके बाद तीसरा कोण, तो तीसरा कोण हो जाएगा फ्रेंड्स 3x, ठीक है। तो ये हो गया 3 गुणित 30 अंश बराबर 3 3 90 9, तो 90 अंश आंसर। तो इस तरीके से आप तीनों कोण निकाल लिए, 30 अंश, 60 अंश और 90 अंश, ठीक है बच्चों। तो वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ इसे लाइक कर ले, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन की घंटी को जरूर प्रेस करें, ताकि इसी प्रकार के नोटिफिकेशन आप तक रोज़ाना पहुंच सकें।
तो देखिए अब आगे के जो आईएमपी सवाल है जो आपको आगामी परीक्षा में बहुत ही हेल्पफुल होने वाले हैं। पिछले परीक्षा में ये सभी प्रश्न आए थे और इनमें से कम से कम 70 से 80% क्वेश्चन आपको आगामी परीक्षा में भी आ सकते हैं। ठीक है, तो इनका हल चाहते हैं तो आप रोज़ाना इस वीडियो को ज़रूर देखें।